बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और उम्मीद करता हूं कि आज का आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह। एक शानदार दिन की दुआओं के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट भी इसी तरह फले फूलेगी जिस तरह से अभी फल फूल रही है। लेकिन क्या वाकई पाकिस्तान की क्रिकेट फल फूल रही है? क्योंकि हम तो बहुत खुश हैं कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की वापसी हो गई है, हमारी टीम जो है वो मजबूत हो गई है। लेकिन देयर इज अनदर वे अराउंड के क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक सवालिया निशान नहीं है कि हमारे पास ऐसे यंगस्टर्स मौजूद नहीं हैं कि जो अभी तक मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की जगह ले सके। हमारे क्रिकेट के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान, हमारे सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान। ये आखिर हुआ क्यों है, इसके ऊपर तो हम फिर बाद में कभी बात करेंगे। लेकिन बड़ी खबर आई है उस्मान खान के हवाले से और उस्मान खान ने अब अपना रद्देमल दे दिया है। वो बड़े खामोश रहे हैं इस सारे चक्कर में। हमने देखा कि राब्ता हुआ मोहम्मद आमिर के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उन्होंने ट्वीट किया। उसके बाद राब्ता हुआ इमाद वसीम के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया। लेकिन इनकी जानिब से कोई ट्वीट सामने नहीं आया था। अब इनकी जानिब से भी ट्वीट सामने आया है और उनका रद्द अमल भी सामने आ गया है। इस हवाले से भी आज के इस प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में भारत की टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आएगी? यह बड़ा सवालिया निशान है। इसका कुछ जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। दूसरी जानिब आईसीसी की टीम आई हुई है पाकिस्तान में। जो स्टेडियम्स हैं उनकी हालत, वैसे हालत गैर देखने के लिए कहूं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। क्या देख के जाएंगे वो और उनको क्या बताया जाएगा, ये देखना है कि अगले आने वाले 6 से 8 महीने में पाकिस्तान क्रिकेट के जो स्टेडियम्स हैं उनमें क्या डेवलपमेंट होने जा रही है, क्या बेहतरी होने जा रही है, क्या वादे वईद उनके साथ किए जाएंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से एक अच्छी खबर आई है, वो भी आपको देनी है और फिर बताएंगे आपको कि क्या पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो सीरीज हो रही है उसमें डायरेक्ट ही मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को शामिल कर लिया जाएगा या इनको को थोड़ा बहुत रेस्ट भी दिया जाएगा और यंगस्टर्स को मौका दिया जाएगा। इन तमाम मौजूदात पर बात करने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पर लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब बात बिल्कुल दुरुस्त है कुछ लोगों की जो ये बात कर रहे हैं कि भाई आमिर को और इमाद को आपको वापस क्यों बुलाना पड़ा। मतलब आमिर 2020 में रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन हमें बार बार वो याद आते हैं जब भी हमारे ये जो यंगस्टर्स हैं वो परफॉर्म करने में नाकाम होते हैं। आमिर के फैन कहते हैं और आमिर को बाहर भेजो, आमिर की अभी क्रिकेट बाकी थी। इमाद के फैन कहते थे कि इमाद का टीम में होना जरूरी है, इमाद के बगैर पाकिस्तान की टीम अधूरी है। लेकिन इमाद जैसा हम ऑलराउंडर नहीं पैदा कर सके, आमिर जैसा हम लेफ्ट आर्म सीमर नहीं पैदा कर सके। हाँ, एक वक्त ऐसा आया जब हमने शाहीन शाह अफरीदी ने शुरू में वही रिदम बनाया, वो सब कुछ वही उसी तरह स्टार्ट में विकेटें लेने वाले और इंडिया के खासतौर पे बल्लेबाजों को परेशान करने वाले। लेकिन जैसे ही वो अनफिट हुए उसके बाद बिल्कुल बदल गए और वो अपना वो दमखम जो है, वो अपना रोब दबदबा वो काफी हद तक खो बैठे। तो फिर एक बार सवाल पैदा होना शुरू हो गया कि भाई हमारे पास और कोई चॉइस क्यों नहीं है। बात यह है कि भाई ये हमारे सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान तो है। मैं मानता हूं कि आमिर की इस वक्त जो शामिल होना है उससे पाकिस्तान की टीम मजबूत हुई है, हम सब बहुत खुश हैं इसके ऊपर। मैं मानता हूं इमाद वसीम के आने से पाकिस्तान में जो है वो एक अच्छी खबर आई है पाकिस्तान के लिए और T20 वर्ल्ड कप की हद तक पाकिस्तान को इसका फायदा होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पिछले 4 साल में हम कौन से नए प्लेयर लेके आए हैं जो इन प्लेयर्स की जगह जिन्होंने ली है। सबसे बड़ा सवालिया निशान यह है कि अगर कोई आया भी है तो उसको मौका कैसे मिला, कब मिला है जी, उसको मौका ही नहीं मिला। जिम्बाब्वे तक के खिलाफ जो मैचेस हैं वो खिलाए जाते रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी को, और जिम्बाब्वे तक के खिलाफ टेस्ट मैचेस में आप अपने बेस्ट बॉलर्स को खिलाते रहे हैं।
जब हम कहते थे कि भाई नए बॉलर्स को मौका दो, नए बॉलर्स को मौका दो, नए टैलेंट को मौका दो, वो टैलेंट बेचारा रुलता रुलता 2-2 3-3 साल आगे गुजर गया। उनमें से कई अनफिट हो गए, फट्टड़ हो गए, क्रिकेट से बाहर चले गए, लेकिन उनको उनके वक्त के ऊपर मौका नहीं दिया गया। जब आप यंगस्टर्स को मौका ही नहीं देंगे, कंसिस्टेंटली मौका नहीं देंगे, तो भाइयों फिर आपके पास नया टैलेंट कैसे आएगा? भारत को आप देख लीजिए, हमारा हमसाया है, क्रिकेट को कितना डेवलप किया है उन्होंने। वो एक वक्त में 4-4 टीमें उनके पास होती हैं, वो कहीं भी लेके जाके खिला सकते हैं। आप देखिए कि एक तरफ जो है वो वर्ल्ड कप खेला जा रहा था और दूसरी तरफ उनकी टीम जो है वो एशियन गेम्स खेल रही थी, और वहां पे भी उनके पास ए लेवल के प्लेयर्स मौजूद थे जो एशियन गेम्स में खेल रहे थे। हमने वर्ल्ड कप में अपनी टीम भेजी तो हमारे पास सेकंड स्ट्रेंथ, थर्ड स्ट्रेंथ के पीछे प्लेयर बचे जो एशियन गेम्स में खेल रहे थे। उनके पास अभी भी इतने प्लेयर्स थे कि वो एक और टूर्नामेंट में एक तगड़ी टीम भेज सकते थे, लेकिन हमारे पूल में इतने प्लेयर्स क्यों नहीं आए? उसकी वजह मैं बताता हूं। उसकी वजह यही है कि हमने अपने यंगस्टर्स को मौका ही नहीं दिया, और जब आप मौका नहीं देंगे तो फिर आपको जब भी कोई परफॉर्मेंस बुरी होगी, आपको कभी आमिर याद आएंगे, कभी इमाद याद आएंगे, कभी अहमद शहजाद याद आएंगे, कभी उमर अकमल याद आएंगे, और वो भी रोएंगे कि भाई तुम हमसे बेहतर कोई प्लेयर लेके तो आओ। जब तुम लेकर ही नहीं आए हमसे बेहतर कोई प्लेयर, तो फिर हमें भी बाहर निकाल दिया। अहमद शहजाद अब रोता फिर रहा है। उमर अकमल ने बयान दे दिया कि भाई मुझे क्यों नहीं शामिल किया, मुझे क्यों निकाला। वो अपना रोना रो रहा है कि मुझे कैंप तक में शामिल नहीं किया जाता, मेरी परफॉर्मेंस इतनी बुरी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम क्यों इनको याद कर रहे हैं? मैं तो देख रहा था कई प्लेयर पुराने और जो है अपनी तस्वीरें लगा रहे हैं कि भाई हम भी बहुत फिट हैं, हमारा भी स्टेमिना बहुत अच्छा है, हम भी बड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, नेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, हम भी रिटायरमेंट वापस लेने के लिए तैयार हैं, हमें भी खिलवा लीजिए। अभी भी बात हो रही है शोएब मालिक को भी खिला लीजिए, नंबर 5 पे बेहतरीन, नंबर 4 पे 5 पे आपके पास T20 में बेहतरीन ऑप्शन है। उनका अपना बहुत तजुर्बा है, महा तजुर्बा है। वो उनके बारे में तो मशहूर है कि दर्जी जब तक जिएगा सीएगा, वो सीते रहेंगे। वो अभी भी अवेलेबल है, फिट भी हैं, ये नहीं कि अनफिट हैं, अच्छे खासे फिट हैं, और कैरेबियन लीग का उनका तजुर्बा भी है। तो जहां भाई इतनों को शामिल किया, उसने तो अभी तक जो है वो रिटायरमेंट भी उस तरह से, उस हिसाब से नहीं ली। वो तो खुद को अवेलेबल कहता है, लेकिन कोई भी उसको जो है वो उस तरह से लिफ्ट नहीं करवाता। बहरहाल अब अगर हम बात करें उस्मान खान की, तो उस्मान खान जो है उन्होंने खुशी का इजहार किया है। उन्होंने रब्बे जुल जलाल के आगे सरबा सजूद होने का इकरार किया, और उन्होंने कहा कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने रब का कि मुझे ये मौका मिला है पाकिस्तान की तरफ से खेलने का। ये हमेशा से मेरा ड्रीम था, मैं पाकिस्तान की तरफ खेलूँ, और इसके पीछे मेरी बहुत स्ट्रगल है, बहुत मेहनत है, और मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ पीसीबी का कि उन्होंने मुझे मौका दिया, मुझे कैंप में मदऊ किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं एक बार पाकिस्तान की ग्रीन जर्सी पहनूंगा और अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करूँगा। मैं ये समझता हूँ कि उसने बहुत बड़े गुड जेस्चर का मुजाहरा किया। पाकिस्तान को एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन की, प्रॉपर टॉप ऑर्डर बैट्समैन की T20 में ज़रूरत थी। आउट क्लास परफॉर्मेंस है ये, थैंक्स टू मोहसिन नकवी एंड हिज मैनेजमेंट कि जिन्होंने इसको मौका दे दिया। वरना भाई यहाँ के प्लेयर्स दूसरे मुल्कों में जाके ज़बरदस्त प्लेयर बन जाते हैं, बेचारे रुल जाते हैं, एक क्लास क्रिकेट खेल के यहाँ से बाहर चले जाते हैं और उनको मौका नहीं मिलता। इमरान ताहिर इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। पाकिस्तान में खेलता था, उस वक्त भी जो प्लेयर आ जाता है ना हमारी टीम में, मतलब उस वक्त मुश्ताक अहमद, दानिश कनेरिया वगैरह मौजूद थे, जो एक बार आ जाता है उसको बाहर नहीं निकालते, वो भी नहीं निकलना चाहता, वो मर जाता है, अनफिट हो जाता है, गोटे गिट्टे टूट जाते हैं, फिर भी वो ग्राउंड के अंदर से बाहर नहीं जाना चाहता कि जो मैं चला गया मेरे तो कुछ चंगा आ जाएगा। मतलब ये चीज जो है ना, ये एक खौफ जो है ये खत्म होना चाहिए, यंगस्टर्स को आगे आना चाहिए, वरना आपके मुल्क का टैलेंट जो है वो दूसरे मुल्कों में चला जाएगा। क्रिकेट अब ग्लोबल विलेज बन गई है, क्रिकेट में अब प्रॉब्लम नहीं है नेशनल टीम में खेलने का। अगर आप नहीं खिलाएंगे तो देयर आर लॉट ऑफ टीम्स, अमेरिका चले गए आपके समी असलम वगैरह, देखिए उसकी वजह यह कि वहां पे उनको इज्जत मिल रही है, साथ में पैसा मिल रहा है। यहां ना आप इज्जत देते हैं ना पैसा देते हैं, और पैसा अगर कोई खर्च करता है तो उसको पीसीबी के चेयरमैन को सवाल क्या पूछा जा रहा है, जी आप कहीं इतने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो पीसीबी का खजाना खाली तो नहीं करके चले जाएंगे? तो उसने कहा कि पीसीबी कोई बैंक है कि जिसका खजाना पीछे रखना जरूरी है? भाई पीसीबी
है ही इस मकसद के लिए कि क्रिकेट को इंप्रूव किया जाए और क्रिकेटर्स को इंप्रूव किया जाए, उनका लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ाया जाए। तो भाई अगर इसके लिए उन्होंने बड़ी सही बात की कि अगर खजाना खाली भी हो जाए और क्रिकेट पाकिस्तान में आगे बढ़ जाए, क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो जाए। वसीम अकरम ने मेंशन किया है यहां पे ये हालात है कि मुल्तान स्टेडियम और जो आपका कजाफी स्टेडियम है उसकी छतों पे सफेदी तक नहीं हुई। ऊपर से जनाब वो लेते हैं ड्रोन शॉट और नंगी छतें नजर आती हैं आपको, ठीक है, सीमेंट वाली छतें नजर आती हैं। यही हया कर लें कि इतना ही पैसा लगा दे, ये पैसा कहां लेके चले जाना। अब आईसीसी की टीम आई हुई है जी, और आई हुई है वर्ल्ड अपना आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात देखने के लिए। क्या इंतजामात किए हैं जी? अभी तक जो है वो यही देखा जा रहा है कि जी हम क्या करेंगे, हम फलां स्टेडियम में क्या डेवलपमेंट करेंगे फलां स्टेडियम में। अब वो कराची का स्टेडियम उन्होंने देखा है, कराची का स्टेडियम फिर भी बेहतर है। आप रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में चले जाएं, शादी ब्याह की कुर्सियों पे लगा के ना, वो जो व्हाइट कलर की कुर्सियां होती हैं होटलों में भी रखी, उस पर लोगों को बिठा के वीवीआईपी कहा जाता है कि जी आपको जो हमने टिकट दी है ये वीवीआईपी टिकट है। सीढ़ियों के ऊपर फैसलाबाद के स्टेडियम में बिठाया जाता है। कजाफी स्टेडियम की सीटें टूटी हुई होती हैं, हैं, बंदा बैठता है चुंडी कटी जाती है, यकीन करे ये तक हालात है। ये सूरत में आप चैंपियंस ट्रॉफी करवाने जा रहे हैं और साथ में आप कहते हैं कि भारत की टीम भी आएगी। सर भारत की टीम पाकिस्तान में नहीं आएगी, ये मैं आपको बता रहा हूं, नहीं आएगी। और आईसीसी में इतना दमखम ही नहीं है कि वो भारत को ला सके। ये आपके साथ हाथ हो गया, वो नहीं खेलेंगे पाकिस्तान में, वो हाइब्रिड मॉडल के तहत ही खेलेंगे। ये आज आपको लिख के दे रहा हूं। हमारे चेयरमैन साहब जो मर्जी कहते रहे, हमारे सबकी ख्वाहिश है कि भारत की टीम जहां पे आए, नहीं आएगी। आपको हाइब्रिड मॉडल के तहत ही चैंपियंस ट्रॉफी करवानी पड़ेगी। दुआ करें कि जो पाकिस्तान के स्टेडियम्स के हाल हैं, ये जिस तरह से क्विक वो एक्शन ले रहे हैं चेयरमैन साहब, दुआ करें कि कुछ अच्छे हो जाएं स्टेडियम और हमारी इज्जत बढ़ जाए, वरना छतों के ऊपर से भी सफेदी साफ जो है वो नजर आएगी ड्रोन शॉट्स लेते हुए, और हमारी भी औकात नजर आएगी। इसलिए बेहतर यह है कि जल्दी कर लें सब कुछ, क्योंकि वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहरहाल अच्छी खबर यह है कि मैच हुआ है बांग्लादेश और श्रीलंका का। बांग्लादेश को 328 रन से शिकस्त दी है टेस्ट मैच में श्रीलंका ने, लेकिन उसका फायदा पाकिस्तान को हो गया। और पाकिस्तान को फायदा ये हो कि पाकिस्तान की एक दर्जा तरक्की होगी। पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में चौथे नंबर पे आ गई है। पहले पे स्टिल इंडिया है, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे पे न्यूजीलैंड है, अब चौथे पे पाकिस्तान है, और चौथे पे अब पाकिस्तान आ गई है। बस इसीलिए खुश हो जाए कि भाई दूसरों की वजह से हम आगे आ गए। हमने अपनी जगह पे क्या करना है ये आगे अल्लाह को पता है, क्योंकि नवंबर तक अभी जो है वो क्रिकेट मौजूद नहीं है, टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान के लिए। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।